नमस्ते बिहार और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाते बिहार की। कल गांधी जयंती के मौके पर बिहार में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई थी। रात 11 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक कल बिहार में 27,69,175 लोगों को टीका लगाया गया। हालांकि फाइनल आंकड़ा आना अभी भी बाकी है। ऐसे में 40 लाख के लक्ष्य को बिहार अभी भी पूरा कर सकता है और 17 सितंबर के अपने 33.5 लाख टीके के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। रात 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसमें पटना जिला 1,89,424 लोगों को टीका देकर पहले स्थान पर है। वहीं 1,29,887 लोगों को वैक्सीन देकर पूर्णिया जिला दूसरे नंबर पर है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर बिहार में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में हो रही बारिश ने विलेन का रोल निभाया। अगर आप असमर्थ हैं, दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, बाइट दीजिए। ऑटो से वैक्सीन लेने होटल पाटलिपुत्रा अशोका पहुंची 85 साल की इस बुजुर्ग महिला को देखिए। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बिहार में मेगा वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। जो 85 वर्ष की महिला है, देख सकते हैं किस तरह से जोश के साथ वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंची है और ऑटो से उन्हें उतरना नहीं पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन है तो नर्सिंग स्टाफ सीधे यहां पहुंची है, खुद सिविल सर्जन यहां मौजूद हैं पहले से और वैक्सीन दिया जा रहा है। तो ये बड़ी पहल है। यानी अगर आप असमर्थ हैं, दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं तो आप घबराएं नहीं, बल्कि आप वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचे और देखिए कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे राज्य में लोगों ने वैक्सीनेशन के मेगा ड्राइव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पटना के ही संपतचक ब्लॉक के लक्ष्मीचक गांव के एक सेंटर पर तो दोपहर तक अधिकांश लोगों ने टीका लगवा लिया। ले लिया, आप लोग सब लोगों ने ले लिया है, दिखाइए इसे, ले लिए है ना। कैसा लगा आज? बहुत बढ़िया माहौल रहा, माहौल बढ़िया रहा, माहौल अच्छा रहा। कोई तरह का दिक्कत? कोई दिक्कत सब ओके रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब डर वगैरह नहीं है ना? नहीं। बिहार के मेगा वैक्सीनेशन अभियान पर नजर रखने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति में कंट्रोल रूम भी बनाया गया था, जहां से सभी जिलों की मॉनिटरिंग की गई। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह तो दिखा, लेकिन कहीं कहीं बारिश ने विलेन का रोल निभाया। राज्य के कई जिलों में बहुत मूसलाधार और तेज बारिश हो रही है। मैं राज्य की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस अभियान को सफल करने के लिए और गांधी जी को अपना श्रद्धांजलि देने के लिए आज इस कार्यक्रम को सफल करने में जो सब लोग ने सहयोग किया है। 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार में 33.5 लाख लोगों को टीका लगाया गया था। गांधी जयंती पर भी लोगों में वैसा ही उत्साह देखने को मिला। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 72 घंटे का यह अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। बिहार के सभी 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, बिहार में जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है उसे लेकर 8 जिलों में अलर्ट जारी। 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, सुपौल में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं 72 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के लिए भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। मौसम विभाग ने ये भी जानकारी दी है। तो जिस तरीके से बिहार में भारी बारिश हो रही है उसको लेकर, उसके मद्देनजर मौसम विभाग ने 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है। बिहार के सभी 38 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है।
चक्रवात तूफान गुलाब का असर बिहार में भी दिख रहा है। बिहार के कई शहरों में बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़क से लेकर अस्पताल तक पानी पानी हो गए। सड़क पर पानी और पानी के बीच आती जाती गाड़ियां, ये हाल है मुजफ्फरपुर का। बारिश की वजह से शहर के मेन मार्केट, स्टेशन रोड, सदर अस्पताल, मोती झील, इमली चट्टी, बीबीगंज, कल्याणी सहित कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है। यही नहीं, सदर अस्पताल के महिला वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, वैक्सीन भंडार, स्टाफ क्वार्टर सहित कई वार्डों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से मरीज और डॉक्टर दोनों परेशान हैं। बारिश की वजह से बेतिया शहर भी पानी पानी हो गया है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन बच्चों ने स्विमिंग पूल की शक्ल नहीं देखी होगी, वो सड़क पर स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं। हालांकि जल जमाव बारिश की वजह से ही हुआ है, लेकिन इसी जल जमाव से मुक्ति के लिए बेतिया नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया था, लेकिन जल जमाव से लोगों को निजात नहीं मिली। अब रोहतास के करगहर का हाल देख लीजिए, जहां करगहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने भवन में बरसात और नाले का पानी घुस गया है। पानी की वजह से लैब से लेकर दंत चिकित्सा विभाग तक पानी पानी है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों को पानी के बीच लोगों का इलाज करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से नवादा के पकड़ी बरावा में नदी उफान पर है, जिसकी वजह से 2 दिनों से धमौल बाजार के लोग प्रभावित हैं और शनिवार को तरकुवन गांव में पानी भर गया। सड़क से लेकर दुकानों तक में पानी है और लोग सड़क पर मछली मारते दिख रहे हैं। वैसे तो बाढ़ और बारिश से आधा बिहार प्रभावित ही रहता है, लेकिन अक्टूबर के महीने में इस तरह की तस्वीर बहुत कम ही देखने को मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल, रोहतास से अजीत, नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार इस वक्त पोस्ट मॉनसून की बारिश की चपेट में है। पिछले 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर है। नवादा, नालंदा समेत कई इलाकों में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। कल इन्हीं बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जानने सीएम नीतीश कुमार खुद पहुंचे, जहां लोगों ने खुलकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातें रखी। भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात। बाढ़ के पानी के बीच सीएम नीतीश का काफिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा और नवादा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का बड़ी ही बारीकी से जायजा लिया। नालंदा जाने के दौरान सीएम ने बाढ़ से सटे बेलछी के इलाके का हाल भी जाना। नीतीश कुमार ने बिंद प्रखंड में जिराइन नदी पर बांध के कटाव का निरीक्षण भी किया। लोगों को जैसे ही पता चला कि मुख्यमंत्री खुद बाढ़ को देखने आए हैं, तो लोगों ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं भी रखी, जिसे नीतीश कुमार ने दूर करने के लिए वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सर, जब हम लोग को बाढ़ आती है सर, जब बहुत खाल रहता है सर, बहुत हम लोग बेवजह परेशान रहते हैं सर। एक बार हम लोग को सर दोबारा हम लोग को कर दिया जी सर, जमींदारी बांध हम लोग को दोबारा कर देना चाहिए सर। जी सर जी सही सर, जी सही सर, रोड का भी ऊंचाई होना चाहिए सर। वहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं जी सही सर, इतना ज्यादा पानी का फ्लो हो रहा है। एक जमींदारी बांध 100-200 गाँव भर जा रहा है, ये बचता है सर, इतना बच रहा है सर अभी, इतना सर। और पहले जो आप पार के मदन चक सर, मदन चक में ताजपुर पार किया सर। सीएम ने कतरी सराय के पटोरिया गांव स्थित 5 जगहों पर कटाव का जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों को भरोसा दिलाया कि जो भी जरूरत होगी उन सभी दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा। जरूरी है सर, जरूरी है। इलाका है, सब के बारे में पता चला, उसी को हम देखने के लिए आ गए और सारे अधिकारी भी हैं इसके लिए। इसके लिए जो भी जरूरत है, चाहे बांध का हो या कोई भी और जरूरत हो, सब किया।
नीतीश उन इलाकों में भी गए जहां बारिश की वजह से जाना मुश्किल था, रास्ता पानी और कीचड़ से भरा था, लेकिन नीतीश ने वैसे इलाकों में जाकर भी जायजा लिया। नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री और कई अधिकारी भी मौजूद थे। नालंदा के बाद नीतीश कुमार ने नवादा का हाल देखा। गुलाब साइक्लोन से नदियों के उफान के कारण इन दिनों लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सीएम ने रुस्तमपुर गांव के नजदीक एक पुलिया से धनराजे नदी का मुआयना किया और प्रभावित गांव के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। नदी का मुआयना करने के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से पटना लौट गए। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल, नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने एक बार फिर विस्फोटक बयान दिया है। इस बार भी उन्होंने विरोधियों के खिलाफ नहीं बल्कि आरजेडी के भीतर ही कुछ लोगों को निशाने पर लिया है। तेज प्रताप ने किसी का नाम लिए बगैर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। तेज प्रताप के बयान से बिहार की सियासत में एक बार फिर उबाल देखने को मिल रहा है। एक बार फिर लालू के लाल तेज प्रताप ने पार्टी की मर्यादा तोड़ते हुए खुले मन से संगठन की हवा निकाल दी। तेज प्रताप ने बिना किसी का नाम लिए कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा आरोप ये लगा दिया कि लालू यादव को बंधक बनाकर दिल्ली में रखा गया है। उन्हें पटना नहीं आने दिया जा रहा है। कई लोग आरजेडी अध्यक्ष बनने का सपना भी देख रहे हैं। आप भी सुनिए तेज प्रताप ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। आरजेडी में कुछ लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देखते हैं, 4-5 लोग हैं। अब सब जानता है नाम देने का कोई फायदा है नहीं। पिताजी को जेल से आए हुए हमारे पिताजी को वहीं रोक कर रखा हुआ। हमने पिताजी से बात किया कि हम हमारे साथ चलिए, पटना चलिए, हम साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे, आप आइए देखिए। ये 4-5 लोगों ने क्या किया, जनता से मिलने के रास्ता बनवाया कि जनता क्यों रहे भाई। बात ही बात, हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे दिल्ली। आरएसएस के हम में रहते हो, बिहार आने नहीं दे। इतना बड़ा आरोप जब तेज प्रताप ने लगा ही दिया है तो सियासत में जुबानी भूचाल आना तो लाजमी है। बीजेपी और जेडीयू ने तेज प्रताप के बयान को लेकर आरजेडी पर करारा हमला बोला तो कुशेश्वर स्थान पर तलवार खींचने वाली कांग्रेस इस पूरे एपिसोड पर दार्शनिक बोल बोल रही है। राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला, लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। पारिवारिक राजनीति में तो तमाम जो पद प्राथमिकता के आधार पर परिवार की सेवा में ही समर्पित है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि भाई माननीय लालू प्रसाद जी, इस वैचारिक मतभेद है, हमारा राजनीतिक मतभेद है, लेकिन उनको कोई बंधक बना ले, उनके परिजन ही आरोप लगा रहे हैं। तो विपक्ष के नेता तो ज्यादा दिल्ली ही प्रवास करते हैं। तेज प्रताप यादव का सीधा आरोप है अपने दल के अंदर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तेज प्रताप को लालू यादव की चिंता है, लेकिन उनके पार्टी के अंदर में लालू की चिंता लोग नहीं कर रहे हैं। एक तरफ लालू की सेहत खराब है, दूसरी तरफ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। देखिए, ये हमारे सहयोगी दल का आंतरिक मसला है और हम गठबंधन के साथी हैं, इसलिए सहयोगी दल के आंतरिक मसले में हमारे लिए कुछ भी बोलना ठीक नहीं रहेगा। और जहां तक वो सवाल आप पूछ रहे हैं कि भाई अध्यक्ष को लेकर भी कुछ बातें हुई हैं, देखिए राजनीतिक दल में काम करने वाले लोग पदों की भी अपेक्षा रखते हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव ने पार्टी लाइन से अलग हटकर अपना नया संगठन बनाया है, जिसका नाम है छात्र जनशक्ति परिषद। शनिवार को उसी संगठन की बैठक थी जिसमें तेज प्रताप ने बयानों का बम फोड़ दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और देखिए,
ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी और परिवार के लोगों पर हमला बोला हो। जगदानंद सिंह से शुरू हुआ हमले का ये सिलसिला तेजस्वी यादव तक पहुंच चुका है। जगदानंद सिंह को चापलूसों से घिरा हुआ बताया था। हम आपको वो सारे बयान दिखा रहे हैं तेज प्रताप यादव के, जो तेज प्रताप यादव ने अपने पार्टी के खिलाफ बोले हैं। जगदानंद सिंह पर मनमानी का आरोप लगाया था, उन्हें चापलूसों से घिरा हुआ बताया था। जगदानंद सिंह पर मनमानी का आरोप लगा था तेजस्वी यादव के द्वारा। और आपको बता दें कि शिशुपाल से जगदानंद सिंह की तुलना भी की गई थी तेज प्रताप यादव के द्वारा। वहीं तेजस्वी के करीबी संजय यादव को दुर्योधन बताया था तेज प्रताप यादव ने। और इसके अलावा संजय यादव पर तेजस्वी को बरगलाने का भी आरोप लगाया था। तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने पर भी तेज प्रताप यादव ने निशाना साधा था और कहा था कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें अपने राज्य में रहना चाहिए। बाढ़ के समय तेजस्वी के दिल्ली जाने पर तंज कसा था कि पूरा बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है और तेजस्वी यादव दिल्ली में है। दिल्ली में लालू प्रसाद को बंधक बनाने का आरोप लगाया। वहीं 4 से 5 नेता आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, ये भी बात कही। जगदानंद सिंह को हिटलर बताया तेज प्रताप यादव ने। चाचा से लड़ाई लड़ रहे चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने एलजेपी का चुनाव चिन्ह बंगला को फ्रीज कर दिया है। अब चिराग या पारस कोई भी बंगला चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अंतरिम आदेश के मुताबिक दोनों में से कोई भी गुट लोक जनशक्ति पार्टी के नाम का उपयोग नहीं कर पाएगा। चट्टानी एकता दिखाते हुए एनडीए ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर होने वाले उपचुनावों के लिए कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। सभी घटक दलों ने साथ आकर विरोधियों को ये संदेश दे दिया कि एनडीए में ऑल इज वेल है। लेकिन उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी है। आयोग ने ये फैसला चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच चल रहे विवाद के बीच लिया है। मतलब चुनाव आयोग ने एलजेपी के सिंबल पर रोक लगा दी है। अब चिराग या पशुपति में से कोई भी गुट एलजेपी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह बंगला छाप को अंतरिम आदेश तक जब्त कर लिया है। यानी उपचुनाव में चिराग पासवान या पारस कुमार दोनों इस चुनाव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दरअसल एलजेपी का असली हकदार कौन है, इस विवाद की सुनवाई चुनाव आयोग में चल रही है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों ने चुनाव आयोग के सामने ये दावा किया है कि पार्टी के असली अध्यक्ष वही हैं और उनके नेतृत्व वाले गुट को ही लोजपा की मान्यता मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग का ये फैसला उस वक्त आया है जब बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कुशेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर में एक उपचुनाव होना है 2 विधानसभा सीटों पर और उपचुनाव के नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी को जल्द ही विवाद का निपटारा करना पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में ये तनातनी चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर दोनों आमने सामने हैं और अब इस उपचुनाव के दौर के बीच में अगर इस पूरे मामले का हल नहीं निकला तो लोक जनशक्ति पार्टी के जो दोनों ही धड़े हैं, चाचा और भतीजा, उन दोनों को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जाहिर है उपचुनाव के बीच चुनाव आयोग का ये आदेश एलजेपी के दोनों धड़ों के लिए परेशानी का सबब है। हालांकि चुनाव आयोग का ये आदेश अंतरिम है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अशरफ काजमी और अभिषेक की रिपोर्ट। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।